तो इसी के साथ साथ हम हमारा दूसरा टीवायू, तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो ओवरऑल कॉस्ट के रिलेटेड में है, विच इज एन एंटिटी परचेज एन एयरक्राफ्ट दैट हैज एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years, जो 20 years तक काम करने वाला है, ठीक है, और उसका रेसिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट मतलब आपको हर 5-5 साल में कुछ चीजें रिप्लेस करवानी पड़ेगी, ओके। अब कॉस्ट इज क्या, 25 million, उसमें से 20 million इज योर असेट का कॉस्ट एंड 5 million इज योर ओवरऑल कॉस्ट, जो आपको हर वक्त रिप्लेस करवाना है, ठीक है। तो अब पहले तो देखते हैं, ये हर 5-5 साल में हो रहा है, तो हम पहले ये देखते हैं कि हमको इसका 1 to 5 year में क्या करना है। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ 1 to 5 years? तो फ्रेंड्स, हमारा 1 to 5 years में कॉस्ट इज 25 million, राइट, जिसमें से 20 million का तो क्या है, आपका एयरक्राफ्ट है, और ओवरऑल कितना है आपका 5 million। तो मैं ऐसा 20 million की उसको लाइफ तो 20 है, तो 20 डिवाइड बाई 20 कर देते तो क्या, 1 आपका आंसर, ठीक है। और ये जो 5 million है वो 5 साल तक ही यूज होने वाला है, क्योंकि हम हर 5-5 साल तक आपके एसेट को रिप्लेस करें, विच इज ऑल्सो 1। तो ये कितना हो गया आपका, 2 million का आपका डेप्रीसिएशन हो गया ईच, फॉर 1 to 5 years ईच, ओके। एक तो ये। अब फ्रेंड्स, हम 6 to 10 years की बात करें, 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में ये असेट चली जाएगी, 6 to 10 years, राइट। 5 साल के बाद में ये असेट चली जाएगी। तो जब ये असेट चली जाएगी तो हमको क्या करना है, देखो। तो हमको ये अब चली गई है, राइट, अब इसके जगह पर क्या आ गई है, हमारी न्यू असेट, जो 6 million का कॉस्ट है। तो 6 million का कॉस्ट है, विच इज मतलब देखो, ये तो वही का वही रहने वाला है, 20 का 20, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है, तो 20 साल तक इसका रेट 1 million ही रहने वाला है, राइट। पर ये जो अब हमारी न्यू, ओवरऑल न्यू मतलब 6 to 10 years में हमारे को 6 million खर्चा हो रहा है, तो 6 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 6 डिवाइड बाई 5, विच इज 1.2, 1.2, तो विच इज 2.2 million, विच इज 2.2 million। मतलब 6 to 10 years में आपका क्या हो गया डेप्रीसिएशन, 2.2 million। आई होप सो आपको ये समझ में आया, राइट। ये एक और बार पॉज करके सब अच्छे से देखना। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, विच इज योर रिवैल्यूएशन, रिकॉग्निशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस गेन, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको 31 दिसंबर 2001 का पूरा एक्सट्रैक्ट दे दिया है, ठीक है। अब मुझे 31 दिसंबर 2008 की बैलेंस शीट चाहिए। देखो यहाँ पर तो आपको क्या बोल दिया, एक्सट्रैक्ट ही बना के दो, क्या बोल दिया, एक्सट्रैक्ट ही बना के दो। फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज 1200, अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग गया 144 का, विच इज योर 1056 इज योर कैरिंग अमाउंट, हाँ की ना, हाँ। अब ये जो, ये कब का है, मैं कब की बात कर रही हूँ, 31 दिसंबर 2007। अभी आ गया 1 जनवरी 2008, तो आपकी बिल्डिंग हो गई 1400 की, ठीक है, 1400 की बिल्डिंग। तो 1400 -1056, विच इज योर रिवैल्यूएशन सरप्लस इज 344। ये आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया, ये आपका रिवैल्यूड अमाउंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस, और ये आपका रिवैल्यूएशन अमाउंट हो गया। अब क्या, मैं पहले तो शांति से समझो फ्रेंड्स, यूजफुल लाइफ इज 40 years एट दैट डेट, ठीक है, 40 साल की यूजफुल लाइफ है, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितने साल जा चुके हैं सबसे पहले तो, राइट, कितने साल जा चुके हैं। आप क्या करोगे यहाँ पर, अब सीधा 1400 डिवाइड बाई 40, राइट, 1400 डिवाइड बाई 40, क्योंकि इधर स्टार्टिंग यूजफुल लाइफ नहीं दी, यहाँ पर क्या बोल दिया है, 1 जनवरी 2008 को आपका जो यूजफुल लाइफ है वो 40 years है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, -35, तो 1400 -35 इज योर 1365 इज योर कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, पीएनएल में डेप्रिसिएशन आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में आएगा, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या, 1365, सोसी में आप जो गेन ओसीआई आया है वो कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, राइट। तो ये था आपका एक और सम।
ओके, अब हम लोग TYU 3 करेंगे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। क्या, ये लैंड और बिल्डिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए, राइट। ये लैंड और बिल्डिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग के बारे में। एन एंटिटी revalued its लैंड एंड बिल्डिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ओके, क्या कर रही है एंटिटी, स्टार्ट ऑफ द ईयर में लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू कर रही है। और 60 मिलियन का क्या है, 60 मिलियन का लैंड है। ओहो, जस्ट अ सेकंड, देखो सॉरी, लैंड आपका है 15 मिलियन का और आपकी बिल्डिंग है, वो देखते हैं, पर आपका टोटल कॉस्ट इज ऑफ 60 मिलियन। तो 60 में से 15 गया, तो विच इज योर 45 मिलियन, राइट फ्रेंड्स। अब देखो, ये तो क्या है आपकी रीवैल्यूड अमाउंट, ये तो क्या है आपकी रीवैल्यूड, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये आपकी क्या है, रीवैल्यूड अमाउंट है। मतलब मैम आपका कॉस्ट क्या है, देखो योर कॉस्ट विल बी, टोटल कॉस्ट इज 30 मिलियन। ओके, टोटल कॉस्ट इज 30 मिलियन, जिसमें से 6 मिलियन का आपका लैंड। टोटल कॉस्ट इज 30, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, टोटल कॉस्ट इज 30 मिलियन, जिसमें से 6 मिलियन का आपका क्या है, लैंड, एंड 24 मिलियन आपका बिल्डिंग है। अब हुआ क्या, कितने साल चले गए, पहले तो 10 साल चले गए, ठीक है। तो देखो ये तो 10 साल के 10 साल में डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे तो लगता नहीं है, लैंड पे तो लगता नहीं है, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, बिल्डिंग पे। तो 24 डिवाइड बाई 10 विच इज योर 2.4, राइट। तो 24 - 2.4 इज योर 21.6, is your friends, just a second, so sorry, your useful life is 40 years, your useful life is 40 years, so 24 divide by 30 into 10, 24 divide by 40 is your useful life into 10, which is your 6 मिलियन का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, राइट। नाउ you're carrying अरे just a second, sorry, हाँ, तो your carrying amount will be 18, एंड यहाँ पर तो 6 का 6 ही आएगा। अब फ्रेंड्स 40 में से जो 40 इयर्स है उसमें से 10 इयर्स जा चुके हैं, तो 30 इयर्स की अब आपकी यूजफुल लाइफ बच गई। तो अब मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या होगा, ठीक है। अब मेरा जो लैंड है वो कितने का है, 15 का, राइट। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन सरप्लस, और जो मेरी बिल्डिंग है मतलब 60 - 15, जो मेरी बिल्डिंग है अब वो आएगी मेरी 45 की, राइट। तो 15 - 6 विच इज योर 9, एंड 45 - 18 विच इज योर 27 का रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया ये, राइट। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया। अब आगे जब हम लोग बढ़े, 15 और ये 45, राइट, तो अब हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन विल बी, इसमें तो कुछ डेप्रिसिएशन नहीं आएगा पर इसमें डेप्रिसिएशन आएगा, विच इज 45 डिवाइड बाई 30 विच इज योर 1.5। तो 45 - 1.5 आपकी कैरिंग अमाउंट होगी 43.5 ऑफ बिल्डिंग एंड 15 ऑफ लैंड। देखो आई नो थोड़ा मेसी हो गया ये, आप इसको अच्छे से करना और कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, ठीक है। तो आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो यहाँ पे मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा टोटल, ये 1.5, 1500। रिवैल्यूएशन गेन इज 27 + 6 36,000। आप ये 40, ये देखिए 43.5 + 15 करोगे तो 58.5 आएगा, ओके। रिवैल्यूएशन सरप्लस अभी हमने बताया कैसे आया, ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा चीज आपको करना है, विच इज योर एक्सिस डेप्रीसिएशन, मतलब ओल्ड डेप्रीसिएशन माइनस न्यू डेप्रीसिएशन, क्योंकि आपकी रिवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है, आपकी यूजफुल लाइफ पे, आपके डेप्री पे इफेक्ट आ रहा है, राइट।
आपका जो ओल्ड डेप्रीसिएशन था विच वॉज 24 डिवाइड बाई 40, एक साल का था 0. एक साल का था वो 0.6। अरे हम्म, और जो आपका न्यू डेप्रीसिएशन है वो है आपका 1.5, राइट। तो 1.5 माइनस 0.6 विच इज 0.9, विच इज योर 900, राइट। इन अगर आप थाउजेंड देखेंगे तो विच इज योर 900, ओके। तो ये जो 900 है वो क्या है, एक्सिस डेप्रीसिएशन, ओके। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। तो ये 900 आपको क्या करना है, ये जो 900 है वो आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस करना है 900, और रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस करना। आई होप सो आपको समझ में आया। देखिए ये आपका पूरा सम है, आप इसको अच्छे से देखना, ओके। एंड योर लास्ट टॉपिक इज ऑफ डिस्पोजल, ओके। देखो डिस्पोजल का लास्ट टॉपिक, डायरेक्ट परचेज द प्रॉपर्टी। आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है जैन 2004 में, कितने की, 750 की, 10 साल की यूजफुल लाइफ है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि पहले तो एक साल का डेप्रिसिएशन कर लो, क्योंकि हम 31 दिसंबर को रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो 750 डिवाइड बाई 10 विच इज योर 75,000, राइट, विच इज योर 75,000, ये डेप्री है। तो आपका कैरिंग अमाउंट कितना आएगा फ्रेंड्स, your carrying amount will be 675,000, right। अब ये जो है आपका रिवैल्यूड अमाउंट इज 810,000। तो आपका जो गेन है 675 माइनस 810 विच इज योर, देखो यहाँ तक तो सब कुछ करके दे ही दिया है, 135,000 इज योर गेन, मतलब रिवैल्यूएशन गेन। अब क्या करना है आगे, देयर वॉज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, 31 दिसंबर 2006, अभी तक पहले तो कितने साल चले गए हैं वो देखो, अभी तक सिर्फ एक ही साल गया है, 2004। अब कितने और जाने बाकी है, दो, राइट। हम क्योंकि 2004 पूरा का पूरा असेट हमारे पास है, 2005 में भी असेट है पूरी, 2006 में भी हमारे पास पूरी असेट है, क्योंकि आप सेल तो 31 दिसंबर 2006 को कर रहे हैं, राइट। तो 810 डिवाइड बाई 10 में से एक साल चले गए, तो अब आपकी यूजफुल लाइफ कितनी हो गई, 90,000 इंटू 3, सॉरी 90,000 इंटू 2, क्योंकि एक इसका तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, ये दोनों का बाकी है। तो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,80,000, और 1,80,000 हो गया। अब माइनस करते हैं तो मेरा आएगा कैरिंग अमाउंट 6,30,000। अब मैं इसको कितने में बेच रही हूँ, मैं इसको 9 लाख में बेच रही हूँ, मैं इसको कितने में बेच रही हूँ, 9 लाख। तो 9 लाख माइनस 6,30,000 विच इज योर गेन हुआ है 2,70,000। मैंने आपको क्या बताया है, गेन हमेशा पीएनएल में आएगा फ्रेंड्स, वेट। नाउ चेक, क्या ये असेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस है, क्योंकि असेट सेल हो रही है। क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस है, यस मैम रिवैल्यूएशन सरप्लस है। कितनी है आपकी रिवैल्यूएशन सरप्लस, 135,000। तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है 135,000, वो अब रिवैल्यूएशन सरप्लस बंद हो जाएगी, और रिटेन्ड अर्निंग्स में ये प्लस हो जाएगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को, देखो ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो अब बंद हो जाएगी, और ये रिटेन्ड अर्निंग्स में चले जाएगा वन। आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड समझ में आया, ओके फ्रेंड्स। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट स्टैंडर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।